अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। तेज हुआ दरख्तों को हिला रही थी। बाबा उमर अपने छोटे से कमरे में बैठे तस्बीह के दाने गरा रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, हमेशा की तरह, जैसे कोई बोझ सीने पर रखा हो। बाहर उनके बेटे और बहुओं के कहकाए सुनाई दे रहे थे, लेकिन वो तन्हा बैठे खुदा से अपना दुख कह रहे थे। बाबा उम्र एक दीनदार और नेक दिल शख्स थे। जवानी में ही बीवी का इंतकाल हो गया था। तब से वही अपने 4 बच्चों का सहारा बने। 2 बेटे कमरान और फहद और 2 बेटियां हलीमा और जैनब। वो दिन रात मेहनत करते, बच्चों को पढ़ाते, अच्छे उसूल सिखाते। हर रात वो उन्हें कुरान सुनाते और नेक बनने की नसीहत करते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बच्चे बड़े हुए तो बाबा उमर ने सबकी शादियां करवा दे। बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं, मगर बेटे वो जैसे बदल गए थे। शादी के बाद वो पहले जैसे न रहे। उनकी बीवियां फरीहा और नाजिया निहायत मगरूर थीं। वो पर्दे में रहती थीं, मगर ज़बान की कड़वाहट छिपाए न छिपती। पहले पहल तो सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने लगे। साजिश की इब्तिदा बाबा उमर को रोज़ाना खाने के वक्त नज़रअंदाज किया जाने लगा। जब वो दस्तरख्वान पर आते तो सालन ख़त्म हो चुका होता। कभी रोटी ना मिलती, कभी चाय में चीनी ना होती। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद इत्तेफाक हो, लेकिन रोज़ाना ऐसा होने लगा। कभी फरीहा बहाने से कहती, आबा जी आज चौलाहे में लकड़ियां कम थीं, खाना पूरा नहीं बना। नाजिया हंसती, जी हाँ, अगली बार पहले बता दिया करें कि आपको भी खाने की हाजत है। बाबा उमर चुपचाप पानी पीकर लेट जाते। उनकी आंखें छत को घूरती रहते। दिल में बस एक ही सवाल होता, क्या ये वही बेटे हैं जिन्हें मैंने पाल पूस कर बड़ा किया? ना खत्म होने वाला जुल्म। चंद हफ्ते बाद बहुओं ने उनसे घर के काम भी लेने शुरू कर दिए। आबाजी चौल्हे पर चाय रख दें, आबाजी बर्तन धो दें, आबाजी फहद के कपड़े इस्त्री कर दें। बाबा उमर खामोशी से सब करते, क्योंकि उनका दिल चाहता था कि उनके बेटे सुकून में रहें। वो चाहते थे कि अल्लाह उन्हें हदायत दे दे। लेकिन आजमाइश बढ़ती चली गई। एक दिन एक और तकलीफ दह लम्हा आया। वो मस्जिद से वापस आए, भूखे थे। दरवाजे पर खड़े रहे, किसी ने दरवाज़ा न खोला। अंदर से कहकाए आ रहे थे। बहुएं कुछ मज़ेदार खाने बना रही थीं। जब काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो फरीहा ने बेजारी से कहा, अबाजी आपको मस्जिद में ही कुछ खा लेना चाहिए था। अब बच्चा कुछा सालन ही मिलेगा। बाबा उमर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने जब्त कर लिया। वो पलटे, अपने कमरे में गए, जाए नमाज बिछाई और दुआ में मसरूफ़ हो गए। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। ये जुल्म कई महीने चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब हालात पलट गए। एक रात जैनब, जो दूसरे शहर में रहती थी, अचानक घर आई। इसने वालिद को एक कोने में दब के देखा। चेहरा जर्द, कपड़े पुराने। इसका दिल दहल गया। उसने अपनी भाभियों से सख्त लहजे में पूछा, ये क्या हो रहा है? इबाजी उस हाल में क्यों हैं? फरीहा और नाजिया बौखला गए, बहाने बनाने लगे। लेकिन जैनब समझ गई कि ये सब क्या हो रहा है। उसने फौरन बड़े भाई कामरान को फ़ोन किया, जो किसी काम से शहर से बाहर था। अगली सुबह एक तूफान आया। कामरान और फहद दोनों वापस आए और जैनब ने सारी हकीकत खोल दी। माँ की तरह मोहब्बत करने वाले बाबा के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उनके सिर शर्म से झुक गए। बहुओं के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गईं। बाबा उमर खामोश थे। आंखों में सिर्फ दुआ थी। अल्लाह ने उन्हें आजमाया, लेकिन साथ छोड़ा नहीं। बेटों ने बहुओं को सख्ती से समझाया और बाबा उमर को दोबारा इज्जत और मोहब्बत मिलने लगी। नतीजा ये आजमाइश बाबा उमर के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने उनका बदला ऐसा दिया कि वही बेटे जो भटक गए थे वापस आ गए। बहुओं को भी वक्त ने सबक सिखाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों की दुआएं और उनकी आजमाइशें रायगा नहीं जाते। सब्र और दुआ से हर चीज़ ठीक हो सकती है, क्योंकि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है।